ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में 10वां खंड, उसके पहले ही मंत्र का दो मंत्र एक साथ हैं और उसका भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें प्रश्न है कि विभाग करके आचार्य बता रहे हैं कि कौन कहाँ जाता है मरने के बाद, और पंचाग्नि विद्या यहाँ पर सिखाई है। तो पंचाग्नि विद्या को जानने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं, यहाँ से बार बार लौटना नहीं पड़ता। उनके साथ उपनिषद ही बता रहे हमको कि उनके साथ जो अरण्य में श्रद्धा और तप लेकर के रहते हैं वो भी वहीं जाते हैं। ये वर्णन वानप्रस्थियों का या दंडी स्वामियों का भी हो सकता है। प्रश्न निकाला कि ब्रह्मचारियों का क्या यहाँ पर तो नहीं दिया है। तो आचार्य ने कहा कि यहाँ नहीं दिया है, पर पुराणों में और स्मृतियों से हमको पता चल जाता है। मैंने यहाँ एक सवाल आता कि यहाँ क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मचारियों को कोई वानप्रस्थियों या दंडी स्वामियों के साथ एक कर दिया है, इसलिए। तो पुराणों में मिलता है, पुराणों में और स्मृतियों में, कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं उनका भी यही रास्ता है, वो भी उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। और दूसरे जो होते उपकुर्वाण, जो बाद में या तो शादी करेंगे या सन्यासी वानप्रस्थी हो जाएंगे, तो उनके बाद क्या करना है? वो तो अभी मरने वाले थोड़ी है, उनको तो अभी आगे दूसरे आश्रम में जाना है, इसलिए उनकी बात नहीं होती। इतना बता दिया है। अब इसमें शंकाएं कुशंकाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर हम भाष्य में यहाँ पर से आ रहे हैं, इत्थम विदाम गृहस्थानाम अरण्यवासिनां च समान मार्गत्वे अमृतत्व फले च सति अरण्यवासिनां विद्यानर्थक्यम प्राप्तम। मैंने ये पंचाग्नि विद्या जानने वाले गृहस्थ और अरण्यवासियों का विद्या का नाम नहीं लिया है, श्रद्धा और तप के साथ रहते हैं वो। तो अगर दोनों को एक ही रास्ते से एक ही जगह जाना है तो फिर वो लोग और विद्या क्यों करेंगे? और विद्या कौन सी रही? ब्रह्म विद्या। यहाँ पर जो विद्या नर्थक्यम बोला है, ये विद्या माने ब्रह्म विद्या। फिर उनको और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की जरूरत क्या है? श्रद्धा और तप लेकर आए बस, ये सवाल है। पंचाग्नि विद्या की भी जरूरत नहीं उनको। पंचाग्नि विद्या वाले गृहस्थ और श्रद्धा और तप लेकर रहने वाले वानप्रस्थी या नैष्ठिक ब्रह्मचारी या दंडी सम्मानी, तो इनको एक ही रास्ते से एक ही फल मिलेगा। तो फिर उनको और विद्या प्राप्त करने की क्या जरूरत जो उपनिषदों में आएगी वो? ये सवाल है। ठीक है। तथा च श्रुति विरोधा, अगर ऐसा मान लिया आपने कि उनको कोई विद्या की जरूरत नहीं है, न तत्र दक्षिणायन्ति न अविद्वांसः तपस्विना इति, शास्त्रों में ऐसा वचन मिलता है। और एक स्थान है, कौन सा नहीं बताया यहाँ पर, कि वहाँ पर ये दक्षिण मार्ग वाले नहीं जाते। यहाँ पर दक्षिण मार्ग वाले छोड़कर के बात चल रहा है ना, तो दक्षिण मार्ग वाले नहीं जाते ऐसा रास्ता है। और वहाँ पर जो
तपस्वी होगा किंतु विद्वान नहीं है, उसको भी वो रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसा जो वचन है उसका क्या मतलब हुआ? अगर वानप्रस्थी इत्यादियों को केवल श्रद्धा और तप से वही जगह मिल जाती है जो पंचाग्नि विद्या वाले गृहस्थों को मिलती है, तो फिर वेदों में ये क्या कहा है कि विद्या जिनको नहीं है ऐसे तपस्वियों को नहीं मिलती वो जगह। इसका हम क्या अर्थ समझेंगे? अगर उनको विद्या की जरूरत नहीं है फर्दर, उससे ही मिल जाता है, तो फिर विद्या ऐसा क्यों बोला है श्रुति में कि यहाँ दक्षिण मार्ग वाले भी नहीं आएंगे और जो तपस्वी हैं परंतु विद्या नहीं है जिनके पास वो भी नहीं आएंगे। और भी एक कोटेशन है, स एनम अविदितो न भुनक्ति इति च विरुद्धम। भुनक्ति माने पालन करता है, वो माने ब्रह्म। ब्रह्म को जो जानते नहीं है उनका वो पालन नहीं करता, तो फिर वहां भी विद्या की जरूरत है। ब्रह्म को जो नहीं जानते, अविदितो न भुनक्ति, स माने ब्रह्म, एनम माने जो नहीं जानता उसको, अविदितो उसको न भुनक्ति, उसको पालन नहीं करता, तो फिर यहाँ भी विद्या की जरूरत बताइए, फिर इसका क्या अर्थ हुआ? ये सवाल है पूरा। ठीक है, सवाल हो गया। अब जवाब, न आभूत संप्लव स्थान से अमृतत्वेन विवक्षितत्वात्। आभूत संप्लव माने प्रलय काल तक रहने वाला, प्रलय काल तक रहने वाला आभूत संप्लवम स्थान अमृतत्वेन विवक्षितत्वात्। आपकी हमारी जो बात अभी चल रही है उत्तरायण की, ये प्रलय काल तक रहने वाले की बात चल रही है, रियल अमृतत्व की बात ही नहीं है। ये रियल अमृतत्व की बात नहीं है। जो प्रलय काल तक रहने वाला उसी को अमृत कहा गया है। वे तो मैं कई जगह उसको अमृत कहा गया है। ऐसे तो पितृलोक में जाने वाले को भी स्वर्ग में कोई अमृत बोलते हैं, परंतु ये अमृतत्व जो है वो प्रलय काल तक रहने वाले को अमृतत्व कहा गया है। एक लाइन में जवाब, फिर समझाएंगे। समझिए, यानी जिसकी बात अभी तक आई ही नहीं है, छठे अध्याय में आएगी, उसकी बात यहाँ पर लानी पड़ रही है। क्योंकि विद्या का जहाँ सवाल आया है कि सन्यासियों को, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को विद्या की क्या जरूरत है, अगर उनको खाली श्रद्धा और तपस्या से मिल जाता है तो इसलिए वो जो विद्या है ब्रह्म विद्या, उसकी चीज ही अलग है। ये बताना है कि ये जो अमृतत्व की बात चल रही है, पंचाग्नि विद्या, पंचाग्नि विद्या होने से कृष्ण का हो गया ब्रह्म में जाना? इम्पॉसिबल। या पीछे जो चौथे अध्याय में जो आया था वो तो ब्रह्मलोक की बात थी। तो इसलिए ये आभूत संप्लव स्थान से अमृतत्वेन विवक्षितत्व। आभूत संप्लव स्थान माने प्रलय काल तक रहने वाला स्थान, इसी को अमृतत्व यहाँ कहा गया है। तत्रैव उक्तम पौराणिक, ये बात तो पुराण स्मृति के आधार पर आचार्य की थी ना, तो वहीं पर मिल जाता है, पुराणों में ये वचन मिल जाता है स्पष्ट रूप में। आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते इति। प्रलय काल तक रहने वाले स्थान को अमृतत्व कहते हैं, ये पुराणों में बात मिल जाती है स्पष्ट रूप में। देखो, वेदांत में कई जगह, प्रश्नोपनिषद इत्यादि में कई जगह ये ज्ञाननिष्ठ या अहम ब्रह्मास्मि वाला और पूर्ण ज्ञानी, इसका समान समान ही वर्णन रहता है। जहाँ पर फर्क दिखाने की जरूरत होती है वहाँ दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर पुराणों के आधार पर कुछ कहा तो पौराणिकों का ही हवाला दे रहे हैं। और भी कि पौराणिकों ने कहा है कि अभूत संप्लव स्थान को अमृतत्व का है इति। यच्च अत्यंतिकम अमृतत्वम
आत्यंतिक माने परमानेंट, पक्का, हमेशा के लिए। आत्यंतिक माने हमेशा के लिए। जो अमृतत्व है, तद अपेक्षया न तत्र दक्षिणायन्ति स एनम अविदितो न भुनक्ति इत्यादि श्रुतया इति अतो न विशेष विरोध। जो श्रुतियां इसने कोट की थी, बोले वो उसके लिए है। वहां उत्तर मार्ग वाले भी नहीं जाते, पर बात है कि दक्षिण मार्ग वाले नहीं जा सकते वहां पर, और बिना ज्ञान वाले नहीं जा सकते। ये उत्तरायण का, उत्तरायण वालों के आ गया कि वहां पर दक्षिण वाले नहीं जा सकते, और बिना ज्ञान के इसको ब्रह्म नहीं अपना बोलता। ये उसके बारे में, परमानेंट अमृतत्व के बारे में ये भेद है। न च पुनरावर्तन्ते इति इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते इत्यादि श्रुति विरोध इति चेत। अब ये उत्तरायण मार्ग वाले वापिस नहीं आते ऐसा कहा है, साथ में ऐसा भी कहा है कि मनुष्य लोक में वापिस नहीं आते। तो इसका विरोध नहीं हो रहा है क्या? माने ये परमानेंट नहीं है क्या? वापिस नहीं आते जब कहा है, मनुष्य लोक में वापिस नहीं आते कहा है, तो ये परमानेंट नहीं है क्या? न इमं मानवम इति विशेषणात्, मनुष्य लोक में नहीं आते ऐसा क्यों बोला? तेषाम एव न पुनरावृत्तिरस्ति इति च, यह दूसरे में यह है, यह माने यहाँ मनुष्य लोक में वापस नहीं आते, उन लोगों की यहाँ फिर से गति नहीं होती, ऐसा कहा है ना। एक इम्पोर्टेंट चीज मालूम हो रही है कि ब्रह्मलोक में जो गया वो भी वापस आता है, मनुष्य लोक में नहीं आता। किसी दूसरे लोक में, हायर लोकों में रहता है, ऊपर नीचे। फिर क्रम मुक्ति हो सकती है, जा भी सकता है। उदाहरणार्थ के लिए बता रहा हूँ कि जैसे ठाकुर कहते हैं कि कुंडलिनी यहाँ तक चढ़ी, यहाँ से भी नीचे उतर सकती है, पर वो काम नीचे नहीं उतर, बहुत नीचे नहीं उतर सकती, हृदय तक ही रहेगी। उसके पैरेलल ये चीज हो रही है कि जो ब्रह्मलोक तक चला गया, ब्रह्मलोक तक जाने पर तो अहम ब्रह्मास्मि भाव हो जाता है, वो और इस दुनिया में नहीं आने वाला है, किसी उच्च लोक में ही रह जाएगा। पर ब्रह्मलोक से तो वापिस आया ना, ये फर्क दिखा रहे, सूक्ष्म फर्क है। यहाँ गीता प्रेस में अगले पेज पर जो फुटनोट है, उसमें कहा है कि भूर्भुवः स्वः हुआ महाजना तपा सत्यम। तो महाजना तपा सत्यम सारे देवलोक का या ब्रह्मलोक का ही वर्णन है ना। देखो यहाँ पर एक चीज मेरे शुरू से खटक रही थी, पितृलोक और देवलोक। तो देवलोक क्या एक ही होता है क्या? अरे देवलोक माने देवताओं का लोक, अग्नि देवता का लोक, सूर्य देवता का लोक, चंद्र देवता का लोक, कितने देवताओं के लोक हैं? 33 में कितने सारे गिने हैं। तो इसलिए ये ब्रह्मलोक की बात हो रही है कि देवलोक की हो रही है, इन कॉमन, इन जनरल। तो इसलिए ये अगर देवलोक की बातें हो रही है, पर यहाँ पर जो वर्णन है ब्रह्मलोक का है, तो इसलिए वो देवलोक में इधर उधर कहीं भी जा सकता है ना, आ सकता है, ये अर्थ है इसका। तो तेरे बोला है ना, मनुष्य लोक में नहीं आते, यहाँ नहीं आते, ऐसा बोला है। यदि एकांतेनैव नावर्ते रन इमं मानवम यह इति च विशेषणम अनर्थकम स्यात्। अगर वो बिल्कुल कहीं लौटते ही नहीं, बिल्कुल, तो फिर यहाँ नहीं लौटते, मनुष्य लोक में नहीं लौटते, ये कहना बेकार हो जाता है। मैंने वेदों के, वेदांत के हर शब्द को अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक तरह से जज करो, ये शंकराचार्य का कहना है। कभी नहीं लौटते तो ऐसा कह देते, कभी नहीं लौटते। यहाँ नहीं लौटते क्यों कहा है? मनुष्य के लोक में नहीं लौटते ऐसा स्पष्ट कहा है। देखो मुझे इससे भलती ही चीज याद आ रही है।
अब उसको डिटेल में समझाना मुश्किल है। मेरे गुरुजी अगर किसी की तारीफ करते या कुछ भी कहते, अप्रिशिएट करते, इतना नपातुला होता था, इतना नपातुला होता था, हर शब्द उनका अपने आप। अब क्या समझाऊं मैं? तुम्हारा ज्ञान इससे कहीं बढ़कर है, ऐसा अगर किसी से कहा उन्होंने, तो पूरा है तो नहीं कहा। ऐसा उनका हर शब्द नपातुला होता था। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखो, वेदांत के हर शब्द को इम्पोर्टेंट। ये तुम दुनिया के किसी आदमी के बारे में नहीं कह सकते, कितना भी बड़ा फिलोसोफर बुद्धि से। ये पूर्ण अनुभव वाले की ही बात है। इस एक बात से समझ जाते हो ये ब्रह्म के आदमी। हर तारीफ, निंदा इतनी नपीतुली होती थी, एग्जैक्ट, उसमें आप कोई खोट नहीं निकाल सकते। पुरानी स्टेटमेंट है वो, क्योंकि जरूरत नहीं पूरा करने की। उस आदमी को अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट हो गया, एंकरेज हो जाएगा वो। एंकरेज भी नहीं, इसका अर्थ दूसरा ही है। मैं नाम न लेके बता रहा हूँ जानबूझ के, कि उससे तेरा ज्ञान बेहतर है। कहने का ये मतलब वो जो था ना, वो बड़ा प्रभावशाली था और लोग उसके पीछे पड़ रहे थे सारे, तूने उसके पीछे पड़ना, ये अर्थ है उसका। इम्प्लीकेशन तो अरे होता है। और समझ में गया था वो, समझ में आ रही मेरी बात? कोई एक व्यक्ति है, तुमसे संबंधित है वो किसी प्रकार, और उसका जैसे प्रतिपत्ति कहते हैं बंगाली में, बहुत प्रभाव है, इतने लोग मानने लगे हैं उसको, उसके अनुयायी हो रहे हैं सब। तेरे पर भी उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। संभावना माने तेरे है पास में वो, तू उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अब तेरा ज्ञान परफेक्ट तो नहीं बोला ना, वो होगा बाद में परफेक्ट, है जो भी होना हो। एक उदाहरण मैंने दिया, हर बात ऐसी नपीतुली होती थी, अपने आप होती है ज्ञानियों की। ये शंकराचार्य यहाँ बता रहे हैं। मुझे बहुत बहुत चीजें याद आने लगी। हम कोई चीज रिपोर्ट करते हैं, हमको काम को भेजा है उन्होंने, हम काम करके आए या कुछ देख करके आए, तो हम कुछ रिपोर्ट करते हैं। वो 1000 क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, परेशान हो जाएगा आदमी। और परेशान होके कहेगा, जैसे मेरे मेरे सामने घटी हुई घटना है, कि आप मेरे पर विश्वास नहीं करते क्या? उनका जवाब है, तेरे पर विश्वास करते हो इसलिए तेरे से ही तो पूछ रहा हूं मैं, और कोई काउंटर चेक करने के लिए दूसरे से तो नहीं पूछ रहा हूँ, तेरे से पूछ रहा हूँ ना। विश्वास नहीं तो तेरे से कैसे पूछूंगा? अब इसके बाद क्या हुआ, कि जो सुन रहा था मैंने उनसे पूछा, वो बात हो गई, वो चले गए। मैंने कहा, आप विश्वास करते कि नहीं बताइए? उनका कि आई नाइदर बिलीव नॉर डिसबिलीव। हाउ कैन आई डिसबिलीव व्हेन आई नो इज पोटेंशियली ब्रह्मन? हाउ कैन आई बिलीव व्हेन आई नो इज माइंड इज वर्किंग इन माया? ये किसका वचन हो सकता है बताओ? ढूंढो पूरे मिशन में ऐसी कोई बात करने वाला। अब होता क्या है कि हम इंप्रेशन देंगे अपना, उसके ऊपर वो जजमेंट बनाएंगे। इसलिए वो ऑब्जेक्टिव सारा निकाल रहे वर्णन। और एक उदाहरण बताता हूँ, वो तो बच्चों की बात। झगड़ा हो गया दो आदमियों का। एक आदमी गया उनके पास, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया। तूने क्या किया बता? उसने ये कहा। उसके पहले तूने क्या कहा था? उसने ऐसा कहा, मारा मुझे। उसके बाद में तूने क्या कहा था? और उसकी भूल कहाँ पर है वो पकड़ा देंगे, तो इसको ख्याल रख। उसको मैं निपट लूंगा, तुझे फिक्र नहीं कर। झगड़ा निपटाने का ये उनका मेथड था। कभी भी दूसरे आदमी को सामने लाके झगड़ा नहीं कराया।
ये एग्जैक्टनेस छोड़ो, मुझे एग्जैक्टनेस से ये सारा समझ में आ रहा है। अब मैं दूसरा एक अनुषंग से बोल दूं, ब्रह्म के पास रहना आसान नहीं होता, ये भी समझ लो। शशि महाराज की डांट से नाराज होकर के एक ब्रह्मचारी मिशन छोड़ के चला गया और सारा जन्म रोता रहा। अब इसका थोड़ा पॉजिटिव वर्णन कर दो। ऐसे ब्रह्मज्ञ के ब्रह्मानंद स्वामी जी के निर्वाणानंद स्वामी जी ने सेवा की और उन पर खुश होकर के कहा, सूर्य जी तो हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान। खैर, तो अगर बिल्कुल ही नहीं आना होता तो मानव का यह ऐसा विशेषण नहीं होता। अब उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने वाला, इमम यह इति आकृति मात्र उच्यते इति चेत, ये तो अगर फिगरेटिव बोलना हुआ तो यानी ऐसे ही कह दिया, यहाँ वापस नहीं आता, वापस नहीं आता कहना है, यहाँ भी लगा दिया, तो उसमें क्या बिगड़ा? इतना खोद खोद करके प्रश्न निकाल रहे हैं खुद। न अनावृत्ति शब्दे नैव नित्य अनावृत्त्यर्थस्य प्रतीतत्वात् आकृति कल्पना अनर्थिका। यानी अगर नहीं आता कहना है तो बस वापिस नहीं आता, इतना कहने में हो जाता। यहाँ वहां ऐसा कहने की कोई मतलब नहीं है। वहां पर यहाँ वहां कहना फिगरेटिव नहीं है, क्योंकि अनावृत्ति अगर कह दी तो फिर कहां सवाल आता है कि आने जाने का? ऐसी बात होती है उपनिषदों में। अतः इमं यह इति च विशेषणार्थवत्व विशेषणार्थत्वाय अन्यत्र आवृत्ति कल्पनीय। माने अर्थ कैसे निकालना है? जब यह और ये सब बोला है, यहाँ नहीं आता, मनुष्य लोक में नहीं आता, तो और कहीं आता है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी हमको। डायरेक्ट अर्थ जब नहीं मिलता है तो हमको कल्पना के द्वारा उसका अर्थ करना पड़ता है। इसलिए परमानेंट अनावृत्ति नहीं है ये। यहाँ मनुष्य लोक में ऐसी बातें हैं तो फिर और कहीं आता है, ऐसा हमको कल्पना करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो गीता प्रश्न फुटनोट दिया। मतलब कि नोच और पुनरावर्तन थे, ये कहाँ का सूची है? हाँ? इसमें नोच और पुनरावर्तन थे, ये कहाँ से कहा गया है? कौन सा? जो शंका है ना, नोच और पुनरावर्तन थे इति इमं मानव आवर्तन आवर्तन थे छंदों। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये पहला जो है नोच और पुनरावर्तन, ये कहाँ कहा गया है? अब ये एडिटर लोगों को नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे? ढूंढो, सारे पुराण पढ़ो, क्योंकि आचार्य श्रुति स्मृति पुराण नाम आलय में। और फैनेटिक भी नहीं है कि उपनिषद में ही मिलना चाहिए। उपनिषद में जो चीज है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, पर जो उपनिषद में नहीं है डिटेल पुराणों से मिलेगा। ये तो सब समय आचार्य का मान। अवतार उपनिषदों में नहीं है तो क्या अवतार नहीं है? अवतार के विरुद्ध कोई बात नहीं है, फेवर करने वाली बात है कि ब्रह्मोइत ब्रह्म भवति। अब जो हमेशा के लिए माने परमानेंट जो अमृतत्व, तो उसकी बात अब करेंगे। मैंने आधी बात हुई अभी, इसके नहीं उसके नहीं है। न च सत एकमेव अद्वितीयम इति एवं प्रत्ययवताम। माने एकमेव सत ही ब्रह्म है, ये जिसका ज्ञान हो गया है, प्रत्यय माने अनुभव, ये जिसका अनुभव हो गया है, मूर्धनी नाड्यार्चिरार्जी मार्गेण गमनम, वो उत्तरायण मार्ग से अन्यथा से इससे नहीं जाता। न है न शुर न च, जिसको एकमेव अद्वितीय का ज्ञान हो गया है, वो ऊपर की नाड़ी से, वो मेधा में से जाकर के, वो तालु में से जाकर के
अर्चिर आदि मार्गेण प्रकाश वाले मार्ग से जाना नहीं है उसका। ब्रह्म ही वसन ब्रह्मापे, वो यही ब्रह्म हो गया और ब्रह्म को पा लिया। ब्रह्म को पा लिया माने यही वो ब्रह्म हो गया। मरने के बाद उसका कुछ अलग नहीं होता है। जिसका ज्ञान हो गया उसका यही हो गया। मरने के बाद क्या हुआ, शरीर छूट गया बस। तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, उसका जो है ना ट्रांसेंडेंट इमैनेंट दोनों बता रहे हैं। वो ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्म को पा लिया, वही सब कुछ हो गया। ब्रह्म सर्वव्यापी है ना। बृहदारण्यक उपनिषद ने सब जगह आदमी का अंतिम ध्येय सर्वात्मा भाव ही बोला है। आचार्य को हम निर्गुण वाले कह करके उड़ाते हैं, जहां सत्य का सवाल है तो कहेंगे तस्मात् तत्सर्वम अभवत्। न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति कह दिया, प्राण जाते ही नहीं कहीं। अत्रैव समवलीयन्ते, यही लीन हो जाते हैं प्राण से। इत्यादि श्रुति शतेभ्य, आचार्य करे सैकड़ों कोटेशन बता सकता हूं आप लोगों को रियल ब्रह्म के बारे में। अब उसमें भी निकाल रहे कोट, माने ये जो न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति है ना, इस वाक्य के ऊपर से ननु तस्मात् जीवाद उच्च कमिशः प्राणा न उत्क्रामन्ति सहैव गच्छन्ति इति अयम अर्थः कल्प्यते इति चेत, मैंने कल्पना कर लो अर्थ की, न तो यहाँ एक कल्पना लगा रहे कि उसके प्राण इधर उधर नहीं जाते, उसके साथ ही जाते ब्रह्मलोक में। ऐसी कल्पना कर ली तो प्राण उत्क्रमण नहीं करते का हम ये अर्थ लेते इधर उधर नहीं जाते, उसके साथ ही जाते हैं। ऐसा अर्थ नहीं कर सकते क्या? अब कोई भी वाक्य अधूरा पढ़ने से उल्टे पुल्टे अर्थ निकलते, इसलिए आचार्य करे अरे अगला पढ़ो ना, अत्रैव समवलीयन्ते, कहाँ जाएंगे प्राण, न अत्रैव समवलीयन्ते इति विशेषण अनर्थक। ये कहना बेकार हो जाता अगर कहीं भी जाते प्राण। सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति, उसके सारे के सारे प्राण उत्क्रमण नहीं करते कहीं भी, इतना स्पष्ट बोला है। बृहदारण्यक में सारी चीज मिल जाती। इति च प्राणैर्गमनस्य प्राप्तत्वात्, मैंने प्राण के जाने की बात निकलती है तो वहां ऐसा कहा है कि नहीं जाते, यही लीन हो जाते हैं। तस्मात् उत्क्रामन्ति इति न आशंके, आशंका एव ऐसा, इसलिए कहीं जाते हैं ये शंका मत करो। यदापि मोक्षस्य संसारगतिर्वैलक्षण्यात् प्राणानां जीवेन सह आगमनम आशंक्य तस्मात् न उत्क्रामन्ति इति उच्यते, तदापि अत्रैव समवलीयन्ते इति विशेषणम अनर्थकम स्यात्। ठीक है, मोक्ष जो है संसार गति से अलग है, इसलिए उसके प्राण उसके साथ जाते हैं, उसी को तर्क द्वारा रिपीट कर रहे हैं। ऐसा तुम जो मान रहे हो उसमें यही लीन हो जाते हैं, इसकी संगति नहीं लगती। न च प्राणैर्वियुक्त से गतिरुपपद्यते जीवत्वं वा, अरे उसके प्राण तो उसके साथ जाएंगे ही, ब्रह्मलोक में जो जाएगा। प्राण यहाँ रह जाएंगे और वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्राण अगर नहीं रहे किसी के तो उसके लिए जाना आना क्या? सर्वगतत्वात् सदात्मनो निरवयत्वात् प्राण संबंध मात्रमेव ही अग्नि विस्फुलिंगवत् जीवत्व भेद कारणम इति, अतः तद्योगे जीवत्वं गतिर्वा न शक्या परिकल्पयितुं श्रुतेश्चेत् परमाणु। मैं हूं जब आता है जीवत्व, तभी तो प्राण चलते हैं। प्राण चलते इसीलिए तो हम जीव कहते हैं उसको, नहीं तो ब्रह्म तो सब कुछ है ही, सब कुछ तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म सबका स्वरूप है। पर ये जीव क्यों कहते हैं? प्राण चल रही है।
ब्रह्मा भी एक जीव है ना, मैंने विराट, वो भी प्राण चलते हैं उसके। तो प्राण चलने से तो हम जीव कह रहे हैं ना उसको। और क्या फर्क है बताओ? जीव और ब्रह्म में फर्क ही क्या है? प्राण चल रही तो फर्क है। ऐसा सब तरफ से निराकरण कर दिया उसका। अब वो ब्रह्म ही हो गया तो प्राण भी नहीं रहे फिर उसके, यही समवलीन हो गए। अगर श्रुति प्रमाण हो तो कह रहे, मैंने वेदों को तो मानते हो ना, तो वेदों में तो ऐसी बात है। न च सतो अणुर अवयव स्फुटित, ये और एक मजेदार टॉन्ट है। विष्णु द्वैती द्वैती सबके ऊपर ये टॉन्ट आ रही है। न च न च सतो अणुर अवयव स्फुटितो जीवाख्या सदरूपम छिद्रीकुर्वन् गच्छति इति शक्यम कल्पयितुम। क्या? तुलसीदासी वचन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोलो जो सद ब्रह्म है ना, उसका एक टुकड़ा निकला, और टुकड़ा निकल आए तो उसमें छेद नहीं रह गया, ऐसा है क्या? अगर परमात्मा के टुकड़े होते हैं, अनंत के भाग नहीं हो सकते, ये दृढ़ करो पहले। अनंत तो कह रहे हो उसको, और इसका टुकड़ा निकला है, टुकड़ा निकला तो वहां छेद नहीं रह गया, गैप नहीं रह गई, ये कल्पना नहीं कर सकते। तस्मात् तयोर ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति सगुण ब्रह्मोपासकस्य प्राणैः सह नैव्यागमनम्। इसलिए ये ऊपर जाकर के जो जाता है वो प्राण के साथ ही जाता है। सापेक्षमेव च अमृतत्वम, वो अमृतत्व सापेक्ष है, रिलेटिव है। न साक्षात मोक्ष इति गम्यते, वह साक्षात मोक्ष नहीं है, ये जाना जा रहा है। तद अपराजिता पू तै तद एयं मदीयं सरः इति इत्यादि उक्ता तेषामवेश ब्रह्मलोक इति विशेषणात्। वो अपराजित पुरी है, कौन सी? ब्रह्मलोक। वहां पर हर्षोत्पादक सरोवर है। छांदोग्य के 8वें अध्याय में ये सब आने वाला है। ब्रह्मलोक के आनंद का सविस्तार वर्णन आने वाला है 8वें अध्याय। यानी वेदांतिक ऋषियों को नहीं मालूम ऐसी चीज नहीं, ब्रह्मलोक कल्पना की बात नहीं है। ब्रह्मलोक में किस तरह के आनंद होते हैं वो सब वर्णन करने वाले, उसमें से ये भाग है। वहां अपराजित पुरी है, वो मुसलमान लोग 6 अप्सरे मिलेंगे ऐसा नहीं है। तेषामेव एष ब्रह्मलोक इति विशेषणात्, वही ये ब्रह्मलोक है, ये वहां पर कह दिया जाएगा। अपराजित पुरी है, वहां पर हर्षोत्पादक सरोवर है, ऐसा कह करके यही ब्रह्मलोक है ऐसा कह दिया जाएगा। आता अब कंक्लूजन। आता पंच पंचाग्नि विदो गृहस्थ ये च इमे अरण्य वानप्रस्था परिव्राजकाश्च, सन्यासी भी, दंडी सन्यासी और वानप्रस्थ भी, सह नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी जोड़ लो उसमें। श्रद्धा तप इति एवं आदि उपासते, उपासते का अर्थ समझा रहे हो यहाँ पर। श्रद्धा और तपस्या लेकर के ही रहते हैं, यानी उसमें जो भी अपेक्षित ज्ञान व्यान सब आ गया नहीं है। श्रद्धा दाना तपस्विना च इति अर्थ, यानी श्रद्धा और तपस्या वाले ही है वो, ये उपासना का अर्थ हो रहा है। उपासना शब्द तात्पर्य अर्थ, माने उसी को निष्ठित होकर रहने को उपासना कहा जाता है। इष्टापूर्ते दत्तमिति उपासते इति यद्वत्, यही आने वाला है अगले मंत्र में, कि जो इष्टापूर्त दान लेकर के ही रहते उनको उपासना बोलेंगे। इस तरह से श्रद्धा और तप लेकर के ही रहते उसको उपासना करें। वहां कहीं द्वैत भाव की अलग उपासना नहीं है। श्रुत्यंतराद ये च सत्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यम उपासते,
दूसरी श्रुति में ये भी है कि जो हिरण्यगर्भ नाम का सत्य ब्रह्म उपासना करते हैं ते सर्वे अर्चिषम अर्चिराभिमानिनी देवताम अभिसंभवंती प्रतिपद्यन्ते। वो सारे उस प्रकाशवली देवता के पास जाते हैं। समान मान्य हम लोगों ने कल ढूंढा था ना, यहाँ आचार्य खुद बता रहे, समान मान्य चतुर्थ गति व्याख्यान न एष देवयाना पंथा। यहाँ बृहदारण्य को कोटेशन दे दी, कल हम लोग ने ढूंढा था ना, चौथे अध्याय में ये आ गया। चौथा अध्याय 15वां खंड 15वां खंड अंतिम चौथे अध्याय में 15वां खंड पांचवा मंत्र वो यहाँ से वहां जाते हैं, उत्तरायण में जाते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, वो सब समान है। तो यानी वो लोग भी जा रहे हैं। उन लोगों को कम ब्रह्म बोल दिया था, वो लोग भी वहीं जा रहे हैं, इसलिए कोई बाकी नहीं छोड़ा है। वो भी वहीं जा रहे हैं, पंचाग्नि विद्या वाले भी जा रहे हैं, और वानप्रस्थी नष्टि ब्रह्मचारी दंडी स्वामी भी जा रहे हैं। अब वहां से वहां जो फर्क है उतना कमेंट्री आचार्य करेंगे, ठीक है। समान मान्य कह दिया ना। कहाँ है? ओ, अच्छा ये छोड़ के, हाँ यहाँ पर है। समान मान्य चतुर्थ गति व्याख्यान एष, चतुर्थ गति मैंने चौथे अध्याय में बतलाई हुई गति, एष देवयाना पंथा। वहां पर बोला था ब्रह्म पथा देवो पथा, तो यहाँ है देवयान, उतना समझा रहे। एष देवयाना पंथा व्याख्याता, यही देवयान मार्ग कहलाता है। सत्य लोकावसाना, हाँ यहाँ पर और एक हिंट आ गई, महाजना तपा सत्यम है ना, तो सत्यलोक में समाप्त होने वाला मार्ग है ये। न अंडात भाई, संसार के बाहर नहीं है ये, अंडे से बाहर नहीं है, मोक्ष नहीं है ये, समझी गए ना। जतु दूर जाओ मनोरथ करी आरोहण, यही संसार है जगत। नांडात भाई यदंतरा पितरम मातरम च इति मंत्र वर्णात, माता पिता मैंने पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और द्योलोक के बीचों बीच में कहीं यह स्थान है, ऐसा बता दिया है। फिजिकल स्पेस पूछते हैं ना कहाँ है, ये पृथ्वी और द्योलोक के बीच में कहीं तो भी है, ये भी कह दिया है। ऐसा करके ये 1 और 2 मंत्रों की व्याख्या पूरी हो गई। इसमें 1 और 2 कहाँ टूटा था, और वो तो बीच में ही टूटता है उनका, कहीं 6 महीने, फिर 6 महीने से पूरा साल वो दूसरे मंत्र में है, ठीक है। अब नीचे वाले, ठीक है, उत्तरायण मार्ग स्पष्ट हो गया, और वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से अलग है, ये भी हो गया। दक्षिणायन मार्ग से अलग है, ये भी हो गया। किन किन को मिलता है, ये भी हो गया। अब शुरू में कहा था पंचम अध्याय के कि सारी गतियां बताएंगे, अब वो दक्षिणायन वाली गति। अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति, धूमाद रात्रिम रात्रेर अपर पक्षात यान षडंग दक्षिणा एति मासान तान एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति।
नहीं 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 तान् न एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति। एक सवाल पूछा था कि इन दोनों का विभाजन कहाँ हो रहा है, ये विभाजन पॉइंट आया यहाँ पर। माने शुरू से अलग है पर सिमिलर दिख रहा है ना। ये उत्तरायण मार्ग से जा रहे 6 महीने तक जा रहे, और 6 महीने के बाद साल में जा रहे। ये दक्षिणायन से जा रहे 6 महीने, फिर वो साल में क्यों नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। यहाँ पर भेद हो रहा है, इतना स्पष्ट है वेदांत में सारा। ठीक है। अर्थ अथ इति अर्थांतर प्रस्तावनार्थ। अथ शब्द आया माने टॉपिक बदल गया। ये इमे गृहस्था ग्रामे, मेरे ग्रामे कहने से गृहस्थ पक्का बोल दिया। अरण्यवासी नहीं है ये, परिव्राजक भी नहीं है, ग्राम में रहने वाले माने गृहस्थ। ग्रामे इति गृहस्थानाम असाधारणम विशेषणम। गृहस्थों का स्पेशल विशेषण है ग्राम में रहने वाले। अरण्यवासीभ्यो व्यावृत्त्यर्थम, अरण्यवासियों से अलग बताने के लिए ग्रामे बोला है। यथा दानप्रस्थ वानप्रस्थ परिव्राजका नाम अरण्यम विशेषणम गृहस्थेभ्यो व्यावृत्त्यर्थम। वानप्रस्थियों का, दंडी स्वामियों का जैसे जंगल में रहने वाले बोला था गृहस्थ से अलग बताने के लिए, उसी तरह से गृहस्थों का उनसे अलग बताने के लिए ग्रामीय विशेषण है। अभी क्या करते हैं गृहस्थ? कोई भी गृहस्थ नहीं, इष्टापूर्ते इष्टम अग्निहोत्रादि वैदिकम कर्म, पूर्त वापी कूप तड़ागादि वापी कूप तड़ाग आरामादि करणम। एक तो इष्ट माने वैदिक कर्म कांड, और बाकी स्मृतियों में जो बताया हुआ है लोकहितकर कार्य हमारे, पूर्त कर्म कहते हैं उसको। अग्निहोत्रादि हो गया पूर्तम, वापी, वापी क्या किसको कहते हैं? कुआं को कहते हैं। कुआं जैसा रहता है, कुएं का शब्द कूप है यहाँ पर, उसी तरह का रहता है। बावड़ी हिंदी में एक शब्द है। अजीत सिंह का बनाया 2-3 बावड़ी काफी है। कुएं जैसा बड़ा तालाब भी नहीं, कुआं भी नहीं। कुएं से बड़ा होता है, तालाब से छोटा होता है, बावड़ी कहते हैं उसको। यहाँ 2-3 बना हुआ। तो वापी माने बावड़ी, कूप कुआ, तड़ाग तालाब, आराम आदि बगीचा, ये सब बनाते हैं। दत्तम व्रीहि, ये है कुछ तो भी स्पेलिंग में आगे पीछे हो गया। हाँ वरी हो गया, व्रीहि यवादी। यथाशक्ति अर्हेभ्यो द्रव्य संविभागो दत्तम। दत्तम शब्द का अर्थ है पैसा या धान्य, इसका यथाशक्ति संविभाग दान। इति एवं विधम परिचरण परित्राणादि उपासते। इस तरह से जो सेवा काम है, और भी इसमें जोड़ा है चरण, गुरु शुश्रूषा करना, धर्म का रक्षण करना क्षत्रियों का, है ना। परिचरण परित्राणादि, परिचरण में गुरु की सेवा है, परित्रण में धर्म रक्षण के लिए क्षत्रिय लड़ेगा। इति शब्द से प्रकार दर्शनार्थत्व। इति माने इतना ही नहीं, इस प्रकार का, ऐसा अर्थ करो। ते दर्शन वर्जितत्वात्, ज्ञान नहीं पाया है उन्होंने। धूमम धूमाभिमानी देवताम अभिसंभवंती प्रतिपत्। वो धुएं की अभिमानी जो देवता है उसमें जाते हैं। तया अतिवाहिता धूमात रात्रिम, अतिवाहित माने धूम के आगे जब जाते हैं वो, तो वो रात्रि की देवता में जाते हैं।
रात्रे अपरपक्ष देवता एव कृष्ण पक्षाभिमानिनी, रात्रि से फिर वो कृष्ण पक्षी के अभिमानी देवता में जाएंगे। अपर पक्षात यान षण्मासान दक्षिणा दिशमेति सविता, जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है वो जो 6 महीने, तान मासान दक्षिणायन षण्मासाभिमानिनी देवता वो भी है, प्रतिपद्यन्ते इति अर्थ। संगचारिण्यो च ये षण्मास देवता इति मासान इति बहुवचन प्रयोगस्तासु। अच्छा, यहाँ प्लूरल आ गया, तो 6 महीनों के अलग अलग देवता हैं, उनका ग्रुप है, इसलिए बहुवचन है। हर एक का विभक्ति प्रत्यय का अर्थ भी आचार्य बता रहे। यहाँ बहुवचन आ गया, 6 मास वाली देवताएं, तो इसका मतलब एक एक मास की देवताएं, उन पर एक ग्रुप है, उनके पास जाते हैं ये। न एते कर्मिणा प्रकृता संवत्सरम संवत्सराभिमानी देवता अभिप्राप्त। ये जो कर्मी लोग हैं ये साल वाली जो देवता उसके पास नहीं जाते। कुतः पुनः संवत्सर प्राप्ति प्रसंगो यथा प्रतिषिध्य थे, ये बताने की क्या जरूरत है संवत्सर में नहीं जाते। सवाल ही कहाँ से आया संवत्सर में जाने का, ये सवाल उठाया। कहते अरे उत्तरायण वाले जाएंगे तो ये क्यों नहीं जाएंगे, इसलिए सवाल आया था। वो भी 6 महीने में, ये भी 6 महीने में। वो उत्तरायण वाले जो पूरे साल में जाते हैं तो ये क्यों नहीं जाएंगे, ये सवाल आया था, इसलिए कहना पड़ा। ये सवाल उठाते मैंने और डीपर क्लैरिफिकेशन कर। अस्ति प्रसंग संवत्सर से एकस्य अवयवभूते दक्षिण उत्तरायण, दक्षिणायन भी संवत्सर का एक भाग है, उत्तरायण भी संवत्सर का एक भाग है। तत्र अर्चिरादि मार्ग प्रवृत्ता नाम उदगयन मासेभ्यो अवयविना संवत्सर से प्राप्ति रुकता। उसका एक पार्ट जो उत्तरायण वाले में, वो लोग संवत्सर में जाते हैं। अतः यह भी तद अवयवभूतानां दक्षिणायन मासानां प्राप्तिं श्रुत्वा तद अवयविना संवत्सरापि पूर्ववत् प्राप्तिरापन्ना। ये भी उसका एक भाग है, तो फिर भाग से पूरे में जाएगा ये भी, ऐसी शंका आ जाती है। इति अतः तत्प्राप्ति प्रतिषिध्यते न ते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति इति। अभी उनकी गति खत्म नहीं हुई है ना, वह 6 मास में रुक नहीं गए। 6 मास से वो संवत्सर में गए थे, संवत्सर से इधर गए उधर गए, ये संवत्सर में नहीं गए, विभाजन यहाँ पर हो रहा है। अब वो कहाँ गए, मासे भ्या पितृलोकम पितृलोकाद आकाशम आकाशात चंद्रमासम एष सोमो राजा तद देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। वो जो सोम राजा आया था ना, जहां से शुरू किया था नीचे आना, वो ही आ गया। क्यों जाएंगे पितृलोक में, 6 महीनों से वो जाएंगे पितृलोक में, पितृलोक में से जाएंगे आकाश में, आकाश से जाएंगे चंद्रमा में। ये सोम राजा है। और वहां जो लोग रहते हैं ना, उनका ये अन्न हो जाएंगे और उनके बेटे के रूप में जन्म हो जाएगा इनका। अन्नम तम देवा भक्षयन्ति, वहां रहने वाले लोग इनको खा लेंगे। मासे व्या पितृलोकम, पितृ ये कल पढ़ेंगे इतना है, इसकी कमेंट्री। डर लगेगा ना, वो हमको खा लेंगे तो हम ऐसे क्यों बनेंगे, अरे वो देवता खाएंगे, यहाँ आदमी खाता है ना, देवता खाएंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो, ये क्या हो गया। श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि
सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।